हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारे क्वेश्चन भेज रहे हैं और दे वर रिक्वेस्टिंग मी कि मैं उनके कुछ वीडियोस बनाऊं सॉल्यूशंस के ऊपर। तो अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं सारे क्वेश्चंस के तो वीडियो शायद नहीं बना सकता, लेकिन हाँ, जैसे एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है विच आई थिंक वाज क्वाइट गुड क्वेश्चन, और उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना सकते हैं, एक डिस्कशन हम लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। सो आई सेलेक्टेड दैट क्वेश्चन। तो चलते हैं, चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो मैं आपके साथ ज़रा क्वेश्चन को यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो आई थिंक आपको अब ये स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, आई होप। एंड क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि 4 persons आर होल्डिंग द rope of length L at a position shown in figure. Okay. And all of them are applying equal force F in the direction as shown in figure. Then what is the tension? तो ये क्वेश्चन जो है उस बच्ची के एक पेपर में आया था, इंस्टीट्यूट के पेपर में आया था। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें जो चॉइसेस आपको दी हुई है, टेंशन निकालनी है एट पॉइंट। अब ये 4 चॉइसेस गिवन है और मोर देन वन आंसर करेक्ट इसके अंदर हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं हमारे को, ए बी एंड सी, और एक फोर्स एफ हमने लगाई है टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड, एक फोर्स एफ लगाई है हमने अगेन टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बट इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये हमने लिया है L/3। और फिर यहाँ पर हमने अगेन ये राइट हैंड पर एक फोर्स एफ लगाई है राइटवर्ड डायरेक्शन में। देन देयर इज वन मोर फोर्स एफ विच इज अप्लाइड इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, और कुछ पॉइंट्स हमें दिए गए हैं ए बी एंड सी। तो हमें ए बी और सी के पॉइंट्स पर टेंशन को एनालाइज करना है, ठीक है ना। तो देखिए एक बात जो यहाँ पर है कि अब आप जब आप फोर्स लगा रहे हो, अब जैसे अगर हम कोई वायर भी लेते हैं, कोई स्ट्रिंग लेते हैं, अगर हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो देयर इज अ टेंशन डेवलप्ड इन दैट। तो ये जो फोर्स है ये एक तरह से टेंशन की फोर्स है। और अगर आप यहाँ से एक फोर्स एफ लगा रहे हो, यहाँ से एक फोर्स एफ लगा रहे हो, तो टेंशन तो जीरो तो कहीं पे भी नहीं होगी। तो टेंशन एट पॉइंट ए विल बी जीरो, ये तो रूल आउट हमारा होता है। तो ये तो सीधा हमारा कैंसिल हो जाता है। अच्छा, दूसरा, अगर मैं पॉइंट बी कंसिडर करता हूँ, ठीक है ना, अगर मैं पॉइंट बी कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट बी पर, मतलब जैसे ये हमारी रॉड है और पॉइंट बी पर आप टोटल फोर्स यहाँ पे F plus F 2F यू आर अप्लाइंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, एंड अ टोटल फोर्स 2F आप लगा रहे हो यहाँ पर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। और हमें ये बताना है कि पॉइंट बी पर कितनी टेंशन डेवलप होगी, कितनी टेंशन डेवलप होगी, ठीक है ना। तो अब कई बच्चे यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि शायद 2F plus 2F शायद 4F होगी, या आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि 2F minus 2F कर देंगे तो शायद जीरो टेंशन डेवलप होगी, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कैंसिल करेंगी। बट ये सारे के सारे जो है दीज आर ऑल मिसकंसेप्ट्स। मिसकंसेप्ट्स इसलिए है क्योंकि देखो, अगर मान लो मैं एक सिचुएशन लेता हूँ कि सपोज मेरे पास एक रस्सी है और रस्सी के एक एंड को मैं एक फोर्स एफ से खींच रहा हूँ, तो फोर्स जो है हमारी वो टी है जिससे हम उसको खींच रहे हैं, बिकॉज दैट टी इज द टेंशन डेवलप्ड इन दैट स्ट्रिंग। तो अब ये जो रस्सी है इस दीवार को भी खींचती है फोर्स टी से अपनी तरफ, तो दीवार भी तो इसके ऊपर एक फोर्स टी लगाएगी लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, है कि नहीं। तो अगर आप देखा जाए, अगर मुझे ये बताना है कि इस रस्सी में कितनी टेंशन डेवलप होगी, तो मैं बोलूंगा कि जी टेंशन तो इस रस्सी के अंदर टी ही होगी। हालांकि अगर आप इस रस्सी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हो तो टेंशन टी यहाँ से भी एक्ट कर रही है और टेंशन टी यहाँ से भी एक्ट कर रही है, इसके ऊपर दोनों तरफ से टेंशन टी काम कर रही है, ठीक है ना। लेकिन हम ये तो नहीं कहते कि इसके ऊपर टेंशन जीरो हो जाएगी या टेंशन इसके अंदर 2T हो जाएगी। वी से दैट द टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इज T ओनली। हालांकि ये रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है, बट ये जो रिजिड सपोर्ट है, जो वॉल है, इसके ऊपर टेंशन T लगा रही है, बट स्टिल द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज T। सिमिलरली अगर ये रॉड है और रॉड में आप फोर्स 2F राइटवर्ड लगाते हो और फोर्स 2F लेफ्टवर्ड लगाते हो, तो भी पॉइंट बी पर जो टेंशन होगी वो 2F के इक्वली होगी। तो उस हिसाब से हमारा पॉइंट बी हमारा ये क्लियर हो जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अच्छा, अब आप लेते हो पॉइंट सी, व्हाट इज द टेंशन एट पॉइंट सी। तो अब देखिए पॉइंट सी अगर आप कंसिडर करते हैं
तो पॉइंट सी पर एक फोर्स एफ काम कर रही है यहाँ पर, तो मैं ये पॉइंट सी ले लेता हूँ, ठीक है ना। पॉइंट सी पर एक फोर्स एफ काम कर रही है ऐसे राइटवर्ड डायरेक्शन में, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये जो फोर्स काम कर रही है लेफ्टवर्ड, जो पॉइंट है यहाँ से राइटवर्ड फोर्स काम कर रही है, ये फोर्स पॉइंट सी पर टेंशन डेवलप नहीं कर सकती, क्योंकि टेंशन की फोर्स हमेशा क्या करती है, किसी भी वायर को, किसी भी स्ट्रिंग को स्ट्रेच करती है, कभी भी कंप्रेस नहीं करती। तो इस फोर्स की जो टेंडेंसी होगी, वो होगी इसको पॉइंट सी को कंप्रेस करने की, तो वो टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती। तो इस फोर्स को मैं यहाँ पर पॉइंट सी के लिए नेग्लेक्ट कर दूंगा, एंड आई विल कंसिडर दीज टू फोर्सेस एफ एंड एफ, जो कि लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही हैं। ऑफ कोर्स आई कैन कंसिडर कि हाँ भाई ये दोनों फोर्सेस टू एफ दे आर एक्टिंग इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो अब पॉइंट सी पर आई कैन कंसिडर कि हाँ पॉइंट सी पर अब नेट फोर्स क्या हो जाएगी, तो हमारी जो नेट फोर्स हम निकाल सकते हैं इसके अंदर, दैट इज 2f माइनस एफ, दैट विल गिव यू f। तो उस हिसाब से पॉइंट सी हमारा ये करेक्ट होता है कि एट पॉइंट सी द फोर्स विल बी f, ठीक है। एंड अगर आप पॉइंट बी लेते हो, आप पॉइंट बी पे बोल रहे हो कि फोर्स जीरो होगी, तो वो तो हम पहले ही रूल आउट कर चुके हैं, क्योंकि पॉइंट बी पर हमारी फोर्स जो है दैट इज 2f, तो ये हमारा रूल आउट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमारे जो करेक्ट आंसर बनते हैं वो बनते हैं बी एंड सी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और इसका जो सोल्यूशन है ये आपको समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा वीडियो। सो डेफिनेटली अगर पसंद आया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और अगर आपके भी कोई और डाउट्स हैं तो आप यू कैन गेट इन टच विद मी। अगर आपके चैप्टर्स में अगर कोई डाउट है और आप 1-to-1 अगर आप इंटरेक्शन करना चाहते हैं, तो मैं लिंक में अपना व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, तो यू कैन गेट इन टच विद मी, एंड डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी कि अगर मैं आपको किसी तरह से अगर आपको हेल्प कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी होगी इस बात की, ठीक है। तो अब तक इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।